स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर हो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल लेट्स सपोज एनी वेरिएबल, हम एफ ऑफ एक्स को फंक्शन कर देते हैं, तो हमारा डेरिवेटिव क्या करता है कि उस के को साइड पे करके और एफ़ के ऊपर अप्लाई कर देता है। ये क्या है कि अगर वेरिएबल फंक्शन की प्रोडक्ट हो कांस्टेंट के साथ, तो हमारे डेरिवेटिव का बिहेवियर ऐसे होता है कि वो कांस्टेंट को साइड पे कर देता है और वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसे हो कि हमारे पास डेरिवेटिव है दो फंक्शंस का, वेरिएबल फंक्शन, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। लाइक हमारे पास अगर ऐसे है कि डी बाई डी एक्स ऑफ हमें मालूम करना है 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, हम इसको किसी तरीके से भी ना पावर फार्मूला लगा सकते हैं, कोई हमारे पास और सिचुएशन नहीं है। दोनों की प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास है क्या? प्रोडक्ट फार्मूला हमारे पास कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड एज इट इज़। क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला कि अगर हमने दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़। जैसे अगर हमारे पास ये 2x है और इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो हमारे पास क्या होगा 2x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, फिर प्लस करके एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज़ एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको चाहें तो आप जी को पहले लिखें या बाद में लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, रियल फंक्शंस हैं, इसमें होल्ड करती है। इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जैसे यहाँ पे पावर फार्मूला लग रहा है, पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट मीन्स 1/2, 1/2 स्टार्ट में, पावर में -1 और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, इसको हम यूँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पे देखें, जैसे एक कांस्टेंट है और वेरिएबल है, तो कांस्टेंट साइड पे और वेरिएबल का डेरिवेटिव। (1/2 -1) अगेन -1/2, अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 स्टार्ट में, x का डेरिवेटिव 3 -1, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता और डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, सो इसमें चेंज क्या है 0। ये आ गया हमारे पास 1। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम लगाते हैं अपना प्रोडक्ट रूल। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें प्रोडक्ट दी हुई है। हम चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और जो हमारे पास आंसर है उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, और अगर हम इसका प्रोडक्ट फार्मूला लगाना चाहें तो हम ऐसे करेंगे। डी बाई डी एक्स दोनों तरफ हमने अप्लाई कर दिया। हम यहाँ पे लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, x - 5 एज इट इज़
फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। 3 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1। x का डेरिवेटिव 1 एंड 5 का डेरिवेटिव 0। हमारा आंसर आ गया -2। अब आ जाता है हमारा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल अप्लाई होता है क्वोशंट के ऊपर। अगर दो फंक्शंस हैं जो डिवाइड में हैं, क्वोशंट में हैं, और हमें उसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर फार्मूला है, वो ये है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, जी का स्क्वायर हो जाएगा, जी एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ f माइनस f एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ g। क्या फार्मूला है हमारे पास? f ओवर g अगर है तो सबसे पहले डिवाइड वाली चीज़ का स्क्वायर, डिवाइड वाली चीज़ एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसे y के इक्वल रखते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। a इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। x से कट गया और ये हमारे पास आंसर है 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर। जी इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फार्मूला हमारा क्या कहता है? डिवाइड में जो चीज़ है इसका स्क्वायर, डिवाइड वाली चीज़ एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस करके फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, टू साइड पे x का डेरिवेटिव माइनस 3 का डेरिवेटिव, और यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 था, ये हमने डेरिवेशन ली और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर, ये हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर।
सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। अब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। अब चाहें तो इसका स्क्वायर खोल के तब भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डी बाई डी एक्स को पावर मिल रही है, ब्रैकेट और ब्रैकेट पे पावर, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पावर फार्मूला। पावर स्टार्ट में, पावर में -1, और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, पावर के अंदर वाली चीज़ एज इट इज़, और साथ में मल्टीप्लाई करके इसका हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे, एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, और एक्स की पावर -1/2 का डेरिवेटिव। जी हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। पावर स्टार्ट में, अब पावर में -1, इसकी पावर -1/2 थी जो स्टार्ट में, और इसकी पावर में -1। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 1/2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसको दोबारा स्क्वायर रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। -1/2 था, डिवाइड में जाके वो पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। डिवाइड में पावर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे। हमने इसे पावर फॉर्म में लिख दिया, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 3/2, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। एक्स की पावर 1/2 और 1 मिलके 3/2 हो गया, और 1/2 प्लस 3/2 4/2, यानी कि 2। अब ये फैक्टर इससे कट गया। हमने इसे फर्दर सॉल्व कर लिया, दोनों डिवाइड में सेपरेट डिवीजन की, और उसके बाद इनकी पावर में आपस में माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये फैक्टर रह गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो हमारे पास फैक्टर रह गया। अब हम इसके ऊपर पावर फार्मूला लगा देंगे। हमने y जब इसके इक्वल आ गया, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया, और उसके ऊपर पावर फार्मूला लगाया, पावर स्टार्ट में और पावर में -1, पावर स्टार्ट में एंड पावर में -1, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1, हम इसको y के इक्वल रखते हैं और दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर क्वोशंट फार्मूला। क्वोशंट फार्मूला क्या है, डिवाइड में जो चीज़ है इसका स्क्वायर, डिवाइड वाली चीज़ एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ जो ऊपर चीज़ है माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हमने लगा दिया इसके ऊपर क्वोशंट फार्मूला। अब हम इसके डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। हमने ये इसके ऊपर पावर फार्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के ऊपर पावर फार्मूला लगाया,
पावर स्टार्ट में, पावर में -1 और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ था, सेकंड का डेरिवेटिव हमने लिया, पावर फार्मूला स्टार्ट लगाया, पावर स्टार्ट में, पावर में -1 और जो अंदर वाली चीज़ थी इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़, और यहाँ पे भी हमने इसका डेरिवेटिव लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने x² + 1 का डेरिवेटिव लिया, x² का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे भी x² का डेरिवेटिव 2x, और फिर हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन है x² + 1 एंड 2x कॉमन है, 2x एंड x² + 1, हम इसे कॉमन ले लेते हैं। हमने 2x कॉमन ले लिया और साथ में x² + 1, अंदर हमारे पास ये रह गया 2 × x² - 1, और यहाँ से क्योंकि ये होल स्क्वायर था तो ये रह गया x² + 1। 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर और इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि ये भी कोशेंट में है तो हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल रखेंगे और दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इसके ऊपर कोशेंट फार्मूला लगाते हैं। हमने इसके ऊपर कोशेंट फार्मूला लगाया, डिवाइड वाले फंक्शन का स्क्वायर, डिवाइड वाला फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। फिर जो डेरिवेटिव्स हैं उनको सॉल्व किया, x² का डेरिवेटिव 2x, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी कटिंग हुई वो हमने की और हमारा ये आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 + x² डिवाइडेड बाई 1 - x। हम इस सबको एक स्क्वायर रूट में कर लेते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट को मैं पावर में लिख देती हूँ 1/2। अब हमारे पास पावर फार्मूला क्या कहता है, पावर स्टार्ट में, पावर में -1 और फिर साथ में मल्टीप्लाई करके अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसका डेरिवेटिव। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x होल पावर -1/2। अब यहाँ लग जाएगा क्वोशंट फार्मूला अगेन, हम क्वोशंट फार्मूला लगाते हैं इधर। ये हमने मल्टीप्लाई करके साथ में क्वोशंट फार्मूला लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने डेरिवेटिव ले लिया 1 + x और 1 - x का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1। हमने इसे सॉल्व किया, डेरिवेटिव्स लिए और इसको सिंप्लीफाई किया, x से कट गया और यहाँ पे क्योंकि पावर नेगेटिव थी और अगर मैं उसको उल्टा दूँ, ये अंदर वाली चीज़ को मैंने उल्टा दिया तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और उसके बाद जो कटिंग थी हमने वो कटिंग की और हमारे पास ये एंड रिज़ल्ट ये आया। कटिंग के बाद हमारे पास ये फैक्टर रह गया। अब हमारे पास 1 - x की पावर 1/2 है और डिवाइड में इसकी पावर 2 है, तो हम इसको डिवाइड में ले आते हैं इसकी पावर को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 1/2। ये आगे 1 - x की पावर 3/2। 3/2 पावर को, ये 1/2 को हमने ऐसे स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दिया। 3/2 पावर होती है तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं, ये और ये आपस में हल हो जाएंगे, एक स्क्वायर रूट के अंदर चले गए। हमारे पास आंसर आ गया 1 - x²। जी इसी तरीके से हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी क्वोशंट था तो हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद लाइकवाइज डेरिवेटिव्स लिए,
जैसे यहाँ स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव मतलब स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर स्टार्ट में पावर में -1 और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ ये आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर है। जब हमने उसका एलसीएम लिया तो एलसीएम में हमारे पास क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म्स थी तो ये स्क्वायर रूट उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये होल बन गया और ये स्क्वायर रूट नीचे डिवाइड में चला गया, और जब वो डिवाइड में गया तो ये दोनों इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 मिलके 3/2 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में स्क्वायर रूट ऑफ a - x ओवर a+x, हमने इसको y के इक्वल रखा, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो सबसे पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट पे पावर है तो पावर इससे मिल रही डेरिवेटिव को, तो क्या हो गया पावर स्टार्ट में एंड पावर में -1 और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे लगेगा हमारे पास क्वोशंट फार्मूला, हम वो क्वोशंट फार्मूला लगाते हैं। हमने क्या किया, इसके ऊपर पावर फार्मूला लगाया और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग चीज़ थी इसके ऊपर क्वोशंट फार्मूला लगा दिया। अब हम इससे सॉल्व करते हैं और अपने आंसर की तरफ जाते हैं। हमने डेरिवेटिव्स लिए, ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट था उसका 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे भी ए कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 है, एक्स का डेरिवेटिव 1। अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ था, साइन इनके रिवर्स हो गए, कटिंग हो गई एक्स की एक्स के साथ, तो हमारे पास रह गया -2। इस 2 को हमें स्टार्ट वाले 2 से काट दिया, और यहाँ पे क्योंकि पावर -1/2 थी तो अगर हम इसके अंदर वाली चीज़ को उल्टा दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। हमने पावर पॉजिटिव करके दोनों की सेपरेट कर दी। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये पावर सेपरेट होने के बाद हम इस a की पावर a+x की होल पावर 1/2 को हम डिवाइड में ले आए तो ये माइनस होगी, और a+x और a+x बेसिस सेम है, हम पावर इनकी ऐड हो गई। ऐड होने के बाद ये पावर आ गई 3/2 और साथ में ये -x की पावर 1/2। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। a+x की पावर 3/2 को हमने सेपरेट कर दिया, a+x और a+x की पावर 1/2। अब a+x की पावर 1/2 और a-x की होल पावर 1/2, ये a+b इंटू a-b का फार्मूला लग गया a² माइनस b²। ये हमारे पास आ गया आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। हमने दोनों को पहले x² + 1 का सेपरेट स्क्वायर रूट और x² - 1 का सेपरेट स्क्वायर रूट था, इनको एक स्क्वायर रूट में कर दिया और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया। जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इसकी पावर मिलती है, हमें स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। क्या आ जाता है हमारे पास पावर स्टार्ट में पावर में -1 और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा अगेन क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मैं इसके ऊपर लगाती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने क्वोशंट रूल लगाया। क्वोशंट रूल लगाने के बाद हमारे पास जहाँ जहाँ डेरिवेटिव्स आ रहे थे, x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का कांस्टेंट था उसका डेरिवेटिव 0, वो हमने लगाया। फिर हमारे पास यहाँ पे 2x कॉमन था, इसे हमने कॉमन ले लिया, और ये x² - 1 की पावर 1/2, ये -1/2 था, ये रिवर्स होके तो अंदर वाली चीज़ उलट गई, और उलटने के बाद हमने x² - 1 की होल पावर 1/2 को डिवाइड में ले गए तो ये -1/2 हो गई। यहाँ से हमने 2x को कॉमन ले लिया और x² - 1 की होल पावर 1/2 को डिवाइड में ले आए। जब हम डिवाइड में ले आए तो ये -1/2 और ये 2 मिल के आपस में क्या बन गई 3/2, और यहाँ पे x² से कट गया तो हमारे पास -1 मिल के -2 आ गया। अभी जो 3/2 है इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 1/2 और 1, और जो पावर 1/2 और 1/2 दोनों की कॉमन थी इसको हमने होल पावर में कर दिया। अब हमारे पास a+b इंटू a - b का फार्मूला लग गया a² माइनस b²। ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये जो डिवीजन वाला था डिनोमिनेटर, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बट ऑपोजिट साइन के साथ। यहाँ प्लस है तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे।
और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करती हूँ। जी, हमने अपना रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया। हमारे पास ऊपर माइनस में दोनों फैक्टर थे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और ऊपर हमने होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया और हमारे पास ये सारी सिचुएशन आ गई। अब जो x था वो x के साथ कट गया और 1 + 1 2, और यहाँ पे 1 + x और 1 - x आपस में मल्टीप्लाई होके 1 - x स्क्वायर आ गया, और डिवाइड में भी कटिंग के बाद हमारे पास 2x रह। अब हमारे पास जो फैक्टर आया हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन फार्मूला लगेगा, हम इसके ऊपर क्वेश्चन फार्मूला लगाते हैं। हमने इसके ऊपर क्वेश्चन फार्मूला लगाया, डिवाइड वाली चीज़ का स्क्वायर, डिवाइड वाली चीज़ एज इट इज़, ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़, एंड डिवाइड वाली चीज़ का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे पावर फार्मूला लग गया, पावर स्टार्ट में पावर में -1, और फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। फिर उसके बाद ये चीज़ एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। फिर उसके बाद हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया, ये 2 -2x और ये x मिलके हो गया -2x के, और ये 2 इस 2 से कट गया और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। ये पावर 1 - x स्क्वायर की पावर थी -1/2, जब डिवाइड में गई तो वो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव पावर जो है वो स्क्वायर रूट बन गई 1 - x स्क्वायर। अब हमने इसके बाद इसका एलसीएम लेना है। हमने इसका एलसीएम लिया, और एलसीएम में हमारे पास जो डिवाइड वाली चीज़ थी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, वो यहाँ मल्टीप्लाई होगी और